नमस्कार मित्रों। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के दो सम करेंगे। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों बहुत आईएमपी है। दोनों का क्वेश्चन आप देख सकते हो। हम उसके पहले मैं एक नोट कराऊंगा। नोट ऐसी है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। मैं त्रिगो का कंसेप्ट करूंगा। त्रिगो, त्रिगो, त्रिगो तो उसका है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan। sin का फॉर्मूला PH, sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, sin cos tan, sin cos tan, cot sec cosec, sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, cot sec cosec, cot sec cosec, cot sec cosec। sin थीटा ये ऊपर के तीन हस्बैंड है, नीचे के तीन उसकी वाइफ है। वो बिल्कुल उल्टी गंगा है। sin थीटा की मैं PH हूँ, cos थीटा cosec थीटा का मैं HP हूँ। सर इसका मतलब क्या होता है वो बता दो। तो बता देता हूँ। sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। cos थीटा यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, cos थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो देखना है sin थीटा PH, cos थीटा HB, cos थीटा BH, sec थीटा HB, tan थीटा PB, cot थीटा BP। उल्टा हस्बैंड सीधे है, उसकी वाइफ उल्टी है। और दो चीज और याद रखनी है। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2। इतने कंसेप्ट याद रखोगे सम 100% हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कोड ऑफ द सर्कल। रेडी? एक कोड ऑफ द सर्कल, रेडियस यहां सेंटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, सेंटर को इसका नाम ए बी दे दो, नाम दो। सबटेंड एंगल 120, यानी कि जो यहां एंगल है ये पूरा 120 है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि मेरे को ये पूरा चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए मेरे को सेगमेंट वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ट्रिक है। ऐसा देखो, 60 डिग्री होता ना तो मैं √3/4 साइड स्क्वायर चलाता, 90 डिग्री होता तो 1/2 बेस इंटू वाइड चलाता। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मेरे को एक तरतीब निभानी होगी। इसके मैं दो पार्ट कर दूंगा। ऐसा 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, बिल्कुल सीधा। यानी कि ये बाइसेक हो गया, यानी कि ये दोनों सेम हो गए।
यानी कि दोनों सेम हो गए और इसका नाम दे देता हूँ m, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं am इज इक्वल टू mb। ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों का पार्ट कर दिया तो ये 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, दोनों 60-60 हो गए। रेडी, ये 60 डिग्री है 60 डिग्री। अब मेरे को देखो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो मैं अब 1/2 बेस इंटू हाइट चला सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। केस 1, ये जो ट्रायंगल है मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें से कट करके यहाँ रख देता हूँ। यहाँ 60 O M A 12। रेडी, अब देख सकते हो इसके सामने जो है, इसके जो डिग्री के सामने होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो डिग्री के सामने होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 60 डिग्री के जो सामने उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 60 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। उसकी बाजू में जो साइड है उसको कहते हैं बेस। उसकी बाजू में साइड है उसको कहते हैं बेस। और इसको कहता हूँ, जो क्रॉस है उसको हाइपोटेनियस कहता हूँ। क्या कहता हूँ? हाइपोटेनियस कहता हूँ। अब देख सकते हो, यानी कि 60 डिग्री के सामने उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बाजू में है उसको बेस कहता है, और इसको कहता हूँ हाइपोटेनियस। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA, ओके OMA हो गया। मेरे को AM चाहिए और एक सीधा वाला चाहिए। सर ऐसा क्यों? थोड़ी देर रुको, सब पता चल जाएगा। तो पहले मैं AM फाइंड करने के लिए साइन का जो डिग्री है थीटा, यहाँ डिग्री 60 लगानी है। पता होना चाहिए PH, साइन थीटा का फॉर्मूला PH। P का नाम है AM, P का नाम है AM, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? 12। साइन 60 की वैल्यू मैंने लिखी है √3/2। तो 2 6 12 होता है। 2 6 12 होता है। ये 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। 6 यहाँ आ जाएंगे, 6√3 सेंटीमीटर। 6 यहाँ आ जाएंगे, 6√3 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया है कि ये M = MB है। तो भाई सेम टू सेम कंडीशन किसकी होगी? MB की होगी। दोनों सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं AB = क्योंकि मेरे को पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? पूरा चाहिए। AM + MB, ये पूरा AB चाहिए। 6√3 यानी कि 12√3 सेंटीमीटर। रेडी, दोनों का एडिशन कर दिया। केस नंबर 2, फिगर वही है, इन ट्रायंगल OAM वही तरीका है, पर अब बेस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? cos 60 बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय, देख लीजिए फॉर्मूला, बेस है OM, हाइपोटेनियस है 6, ये है 1/2, यहाँ 6, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाइपोटेनियस है 12, हाइपोटेनियस है 12। 2 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर मेरे को OM मिलेगा। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर को OM मिलेगा मेरे को। यानी कि एक कंसेप्ट क्लियर, मेरा 2 केस खत्म हो गया। दोनों केस इजी हो गई,
दोनों केस आराम से आपको मिल गया है। ए बी हो गया केस क्लियर, ए बी केस क्लियर हो गया। अभी देखो मेरे को चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, उसने बोला ही एरिया ऑफ सेगमेंट। केस नंबर 3, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में मेरे को चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा, नीचे 360, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी देखते हैं, तो इसका जो बेस है इसको कहता हूं मैं बेस कहता हूं, और ये है हमारा हाइपोटेनियस, इसलिए मैंने ये किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो पाई, व्हाट इज अ पाई? 3.14। रेडियस 12 थीटा कितना है? 120, यहाँ 360। बेस का नाम है ए बी, हाइट का नाम है ओ एम। नो प्रॉब्लम, एक स्टेप ज़्यादा हो तो चलेगा। 123 जार 3 4 जार। देख लीजिए, इसकी बात करेंगे हम कि भाई 314 4 जार यानी कि 2 जार 6 2 8 होता है 1200। 314 4 जार यानी कि 12 5 6 इंटू 12। अब मैं ए बी देखता हूं। व्हाट इज द ए बी? ए बी है 12√3। ओ एम है, ओ एम क्या है देख लीजिए, 6 है। ओ एम क्या है? 6 है। ओ एम क्या है? 6 है। 2 3 जार। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। नीचे 100, यहां देखो 173/100। आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.73 है। ओके, 12 3 जार 36। डिनोमीटर सेम है, तो उससे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। 1 2 5 6 1 2 मीन 0 6 5 2 1 2 6 are 12, 2 5 are 10 11 4 5 2 1 are 2 2 7 0 5 1। चलो रेडी। इसके बाद 173 36 0 3 3 are 9 3 7 are 21 3 1 are 3 plus 2 5 6 3 are 18 6 7 are 42 plus 1 43 6 1 are 6 10 12। रेडी? यानी कि हमारा आंसर के हम नजदीक है, हम एकदम रेडी है। अब देख लीजिए 15072 6228 150.72
इसका हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 72 उसकी माइनस करेंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 10, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे भाई, इसकी बात करेंगे भाई 150 माइनस 62, तो इसका सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा। 38 प्लस 50, 30 यानी कि 88.44। तो ए आंसर आया, तो हमारा राइट है, देख लेते हैं। राइट है। ये हमारा आंसर है और एकदम राइट है। झक्कास आंसर है, बढ़िया है, एकदम सम बढ़िया है। रेडी? अभी दूसरा सम, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे हम। धीरे धीरे ही बात करनी है, कोई उतावल नहीं है। ए हॉर्स इज टाइड, एक हॉर्स है, सपोज एक बाइट ट्राई करते, पेग एट वन कॉर्नर। ए हॉर्स है, ए हॉर्स इज टाइड पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, यानी कि यहां एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप से ग्रास फील्ड, साइड 50 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्या लिखा है उसने? साइड कितना है, स्क्वायर का साइड 15 मीटर है, उसमें से इतना है उसने, ये हॉर्स इतने से इतना लंबा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बेचारा हॉर्स यहाँ यहाँ उधर उधर, यानी कि 5 मीटर में घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। तो एरिया ऑफ पार्ट, तो उसकी बात करेंगे। तो पहला जो केस है, पहला जो पार्ट है, उसने बोला है कि एरिया ऑफ पार्ट फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास, तो इसका बोलेंगे पाई। इसकी जो रेडियस है उसका नाम है R1, R1 स्क्वायर, थीटा 360। इसका जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो पाई तो 314/100 दिया है। R1 5 इंटू 5, थीटा 90, 360। रेवड़ी? अभी देखो भाई, 157 2 2 जार, तो ये हमारा 5 5 जार 25, 100 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 0 2 7 जार 14, 2 5 जार 10 प्लस 1 11, 2 1 जार 2 प्लस 3, 5 7 जार 35, 5 7 जार 35, 5 5 जार 25 प्लस 3 28, 5 1 जार 5 7, तो ये आएगा 3925, 3925, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 6 जार 12, 2 जार 4, 5 जार 19265.5,
बाय 100 यानी 19.625 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ये देख लेते पहले का आंसर। रेडी है भाई? 100% आता है, यानी ये मिल गया। फिर क्या बोला? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ रोप, और थोड़ा बढ़ाया मैंने रोप, जो हमारे पास जो धागा था वो मैंने बढ़ाया, उससे धागा ही जो भी कहो यार, 10 मीटर किया इंस्टेड ऑफ 5, यानी कि 5 मीटर ज़्यादा हो गया, 5 मीटर और 5 मीटर हो गया। तो ये कितना हुआ है? यहाँ से इतना बढ़ाया मैंने, तो इंक्रीज एरिया मैंने को फाइंड करना है, यानी कि ए फाइंड करना है। तो ए रेडियस कितनी हुई? तो ए R2 है और 10 ए मीटर में है, तो सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, एक मार्क हट जाता है हमारा। तो ये याद रखना, ए 10 ए R1 5 मीटर है। क्वेश्चन में रेडी है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो ग्रेजिंग एरिया में जो सबसे बड़ी रेडियस है उसका सेक्टर, यानी कि सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ा है। एक बात करें तो हम ये रेडियस कितना है? 10। उसमें से हम ये छोटा वाला जिसकी रेडियस 5 मीटर है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी कि पाई R2 स्क्वायर थीटा बाई 360 R1 स्क्वायर। भाई इसका आंसर तो हमारे पास है ही, देखो पाई R1 स्क्वायर थीटा बाई 360 का आंसर तो 19.625 है ही। तो बच्चा इसका 33.14 बाई 100, इसकी रेडियस कितनी है? 10 इंटू 10, थीटा 90। इसका तो मुफ्त का आंसर है, इसको यहाँ रख दो 19.625, 19 4 0 0 0 0 कैंसल, 314 बाई, यानी कि इसका डिवीजन एकदम सिंपल है भाई, टेंशन लेने का ही नहीं देने का। 4 7 28, 4 का और टेबल बोलो, 8 32 पॉइंट, यानी कि 78.5 19.625, यानी कि आपको क्या करने का है? सब्ट्रैक्ट, वो तो आपको आता ही है, सब्ट्रैक्शन तो आप बहुत सालों का एक्सपीरियंस है आपको, सब्ट्रैक्शन का तो एक्सपीरियंस होगा ही आपको। ये 5 तो 9 10, एक काम कर देता हूँ, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम आगे। यहाँ थोड़ा कर देते, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए मेरे को, यानी कि अच्छा तरह से हो सब्ट्रैक्शन, आपको सिखा सकूँ मैं। मेरे को पता है आपको आता ही है, बट सीख ले, दूसरी बार सीख ले। 5 7, और ये तो जा ही नहीं सकता, तो यहाँ 7 10 14 माइनस 6 8, इसमें भी नहीं आ सकता। 77, ऐसा तो कह सकते, 77 माइनस 19, यानी कि ये होगा 58। देखते हैं मेरा सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं, मेरा सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं, वो तो देखना ही होगा मेरे को। एकदम सही है, एकदम सही है। और हमारा जो यूनिट है, पीछे भूल है, सेंटीमीटर में दिया है, एक्चुअली वो मीटर है, मीटर स्क्वायर में आंसर, पीछे थोड़ी भूल है, चेंज कर देना। डाउट हो तो बोलना, मैसेज करना। जय हिंद, जय भारत। 24 54